हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार के 2024 बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम 81 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस बार के बोर्ड एग्जाम यानी 6 मार्च 2024 को हिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं। 81 महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरी बुक का ये टॉपिक है। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में आपको मिलेगा। फ्री में मैं आपको इसका पीडीएफ भी देने वाला हूँ। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा ये आपको वीडियो में पता चलेगा। ये तैयार कर लो, 100% आपके 6 मार्च की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जितने भी स्टूडेंट क्या है पास होना चाहते हैं, 81 जो महत्वपूर्ण मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, इसको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 95% बिल्कुल पक्का है, ये गारंटी है स्टूडेंट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और हर एक टॉपिक को देखते हैं जो आपके हर एक चैप्टर से लिया गया है। सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है क्या पूछा गया है, फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम है ईंट बनके तथा हस्तियाँ। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक देखिए, हड़प्पा कालीन सिंधु सभ्यता। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कितने 3 टाइप के प्रश्न बताने वाला हूँ। एक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा आपका क्या हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, और तीसरा जो है हमारा दीर्घ या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये आपके 3 तरह के प्रश्न इसमें इंक्लूड है। बाकी की जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूँ वीडियो, यानी वो वीडियो भी हम अपलोड कर रहे हैं। लेकिन आप जो ये 3 तरह के प्रश्न है इसको आप प्लीज़ तैयार कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो कि अति लघु उत्तरीय से प्रश्न लिया गया है, हड़प्पा कालीन सिंधु सभ्यता, कलिबंगा पुरा स्थल, धोलावीरा स्थल, सैंधव सभ्यता, लोथल पुरा स्थल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम क्या है, भारतीय पुरा सर्वेक्षण का प्रथम क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये सारी जो आपके टॉपिक है ये आपके अति लघु उत्तरीय से लिए गए फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं स्टूडेंट। 81 महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है, तैयार कर लेंगे स्टूडेंट। और एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। यदि आप काफ़ी अच्छे अंक लाना चाहते हो, छोड़ देंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता से जितने भी प्रश्न आपके बन रहे हैं, यानी हड़प्पा से रिलेटेड, चाहे आपका लोथल हो, हड़प्पा लिपि हो, हड़प्पा सभ्यता हो, उसके बाद में जितने भी हड़प्पा से आपके रिलेटेड प्रश्न बन रहे सारे को आपको तैयार कर लेना है स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कॉमा लगाकर बताया हूँ, ये आपके अति लघु उत्तरीय सारे प्रश्न हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एक प्रकार से वो दिया हूँ पॉइंट कि भैया ये आप पकड़िए, आगे का आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। इससे भी रिलेटेड और भी अति क्या है आदि लगाकर मैंने बताया हुआ हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट चैप्टर का, सारे को आपको तैयार कर लेना है। दूसरा टॉपिक देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना और संकेत करती है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता की शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तीसरा टॉपिक है आपका सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन किस तरह से है, इसके बारे में भी आपको आंसर देना है कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन इस तरह से है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए चौथा टॉपिक, हड़प्पन धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो आपका हड़प्पन धर्म है इस पर आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, इसके बारे में भी आपको अब बताना है। पांचवा हमारा टॉपिक है मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का क्या है, जो मोहनजोदड़ो है इसके कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। देखिए मोहनजोदड़ो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे यानी हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे को तैयार कर लीजिए, चाहे वो आपके अति लघु उत्तरीय में बने, लघु में बने या विस्तृत में बने। फिर मोहनजोदड़ो वाला भी जितना बनता है उसको भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए 6 नंबर टॉपिक क्या है, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। देखिए स्टूडेंट, वीडियो को आप रोक कर भी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। यदि आप क्या है वीडियो को रोक कर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है आपके लिए। लिखना और क्या इसको तैयार करना इंपॉर्टेंट है। 7वां टॉपिक है हमारा अति लघु उत्तरीय का आ गया है। क्या है यहाँ पर देखिए, क्या है ब्राह्मी लिपि पढ़ने से सर्वप्रथम सफलता, यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ है। अशोक क्या है, अशोक धम्म क्या है, अशोक कौन थे, कुषाण वंश क्या है, प्रयाग परिस्थिति क्या है,
और गृहपति प्रभावती गुप्त क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और भी प्रश्न आपको मिलेंगे, सारे को तैयार कर लेना है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन से चैप्टर के कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए। अति लघु उत्तरीय की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर टॉपिक क्या है? आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में क्या है? आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की जो है उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। जो आपका आरंभिक ऐतिहासिक क्या है? शिल्प कला है। तो ये भी जो हमारा देख सकते हैं 8वां टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। अगला टॉपिक देखिए क्या है? अगला टॉपिक है हमारा 9वां नंबर टॉपिक देखिए, गुप्त काल में भूमिदान का वर्णन। जो गुप्त काल है इसमें भूमिदान जो है इसके वर्णन के बारे में बताया गया है कि इसके वर्णन के बारे में बताइए कि जो है भूमिदान का वर्णन किस प्रकार से है। उसके बाद में 10 नंबर है हमारा, कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हो? ये सारा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है इसके बारे में आपको बताना है, इसका आंसर आपको देना है। 11 नंबर टॉपिक है, उत्तर मौर्य काल में विकसित क्या है? राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। जो राजत्व है इसके विचारों की आपको चर्चा करना है। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में जितने भी बताए गए टॉपिक है, टॉपिक ये कह लीजिए या प्रश्न कह लीजिए, जितने भी बताए गए हैं इसका क्वेश्चन का आंसर यानी इस प्रश्न का उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक में या बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। तैयार कर लीजिएगा, सारे का आंसर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक चैप्टर का लिया गया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप इतना ही तैयार कर लेते तो ये जो आपका फेल वाला शब्द है स्टूडेंट, ये हट कर क्या लग जाएगा? पास वाला शब्द लग जाएगा, यदि आप पास हो। समझ में आ गया? जितने भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े ये टॉपिक तैयार कर लेते, मेरी गारंटी वो पास हो जाएंगी। समझ में आ गया? 12 नंबर टॉपिक देखिए, मौर्यकालीन केंद्रीय जो मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए स्टूडेंट, मेरा जो वॉइस है वो काफ़ी फास्ट आप लोगों को क्या है सुनाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिए। वॉइस को क्या है, जो हमारी फास्ट बोलने की हमारी एक प्रकार से आदत हो चुकी है, तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान दीजिए। PDF कैसे मिलेगा आपको मैं वीडियो में बताऊँगा कि PDF के लिए आपको करना क्या है। इसका मैं आपका एज इट इज PDF दे दूँगा, बस आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको क्या है लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस आपको तैयार कर लेना है। वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को देखिए, PDF में दे दूंगा। तो 12 नंबर है, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। 13 नंबर टॉपिक है, महाभारत क्या है? महाभारत के गोत्र, या देखिए महाभारत है या गोत्र किसके नाम पर होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है कि भैया ये गोत्र है, इसके बारे में बताइए। फिर पितवंशीय क्या है? पितवंशिकता तथा मातृवंशिकता के बीच में बताइए। महाभारत का कथा वस्तु बताइए। वाणिज्य शब्द का अर्थ क्या है? ये भी आपका पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय में। 14 नंबर है, पितवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही है, इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण रही होगी, इसके बारे में बताना है। 15 नंबर टॉपिक है आपका, उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में भिन्नता क्या है, इसके बारे में आंसर आपको देना है। 16 नंबर टॉपिक है, प्रारंभिक परिवार व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में बताइए। तो एक क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने क्या है 1 घंटे में हिस्ट्री का क्या कंप्लीट किया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। फिलहाल ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन बैंक से लिए गए सारे टॉपिक है। हमने एक बुक से रिलेटेड 73 क्या है 73 महत्वपूर्ण टॉपिक बनाए थे जो कि क्लास 12 हिस्ट्री के ऊपर था, वो वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये जितने भी टॉपिक इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, ये सारे टॉपिक जो है आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। समझ में आ गया? 17 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो ये दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता है, इसके बारे में भी बताया होता था। 18 नंबर टॉपिक है, त्रिरत्न का संबंध, यहाँ पर देखिए कॉमा लगा है, त्रिरत्न का संबंध जॉन मार्शल, धर्म चक्र परिवर्तन, एकांतवाद अथवा क्या है ईसाईवाद आदि सभी जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसको भी आपको तैयार कर लेना है। एक प्रकार से स्टूडेंट हमने क्लू यहाँ पर दे दिया है। देखिए जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसका आपको अथवा भी मिल जाएगा, यानी प्रश्न का आंसर तो आपका सेम रहेगा लेकिन अथवा करके क्या है आप लोगों को घुमाया जाएगा, एग्जामिनर के द्वारा आप लोगों को घुमाया जाएगा, लेकिन आप वहाँ पर घूमिएगा मत, आप वहाँ पर क्या प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर देखिए त्रिरत्न का संबंध आपको आंसर पता है, अब इसमें त्रिरत्न का संबंध पूछा जाएगा, त्रिरत्न का अर्थ पूछा जाएगा, तो ये एक ही है, आपका अलग नहीं आएगा। 19 नंबर टॉपिक है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। जो आपका सांची के स्तूप के संरक्षण है इसमें जो भोपाल की बेगमों हैं इनकी भूमिका क्या है इसका चर्चा आपको करना है।
20 नंबर टॉपिक है वैष्णववाद की पूजा पद्धतियों का वर्णन कीजिए। जो आपका वैष्णववाद है इसकी पूजा पद्धतियों का वर्णन करना है। 20 नंबर टॉपिक देख सकते हैं क्या है। अगला टॉपिक देखिए, 21 नंबर आपका टॉपिक है वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला की विकास की व्याख्या कीजिए या चर्चा कीजिए या प्रकाश डालिए। 22 नंबर टॉपिक है स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। जो आपका स्तूप है इसकी संरचना को आपको वर्णन करना है। 23 नंबर टॉपिक है किताब उल हिंद की रचना, कॉमा लगा है, हिंद शब्द किस सुल्तान ने इब्न बतूता और फ्रांसवा वर्नियर इब्न बतूता के वृत्तांत आदि जितने भी प्रश्न बन रहे भैया इससे आप तैयार कर लीजिए। अति लघु उत्तरीय के प्रश्न हैं। वैसे हमने हिस्ट्री के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें प्रश्न का उत्तर भी दिया हुआ है। तो इस टॉपिक में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है वो हमने वीडियो में दिया हुआ है, आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। 24 नंबर टॉपिक है अल बरूनी के बारे में आप क्या जानते हो, इसके बारे में बताइए। आपने पढ़ा होगा तो अल बरूनी के बारे में आप जानते होंगे। 25 नंबर टॉपिक है बर्नियर की वृत्तांत से उभरने वाली शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। जो शहरी केंद्र है इसके चित्र पर आपको चर्चा करना है। आप लोगों ने बुक में या क्वेश्चन बैंक में इसके चित्र देखा होगा तो उसके बारे में अपने शब्दों में इसका आंसर देना है। 26 नंबर टॉपिक है हिस्ट्री का इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। जो इब्न बतूता है इसके जो संबंध में दिए गए जो साक्ष्य है इसकी आपको विवेचना करना है। 27 नंबर टॉपिक है किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। इसके बारे में भी बताना है आपको, इसका लेख लिखना है यानी अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, आपने पढ़ा है। देखिए स्टूडेंट इस वीडियो में बताए गए जितने भी प्रश्न हैं इसका आंसर आपको पता है और आपको पता है कि इस तरह से बनाकर लिखना है तो भैया बनाकर भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ये नहीं कि काटेगा, बस आपको लिखने का तरीका काट पीट ना होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए कॉपी में, आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 28 नंबर टॉपिक इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं का वृत्तांत लिखे थे इसके बारे में बताइए। 29 नंबर टॉपिक आ चुका है जो कि अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवार और नयनार और क्या है नल ईरा दिव्य प्रबंधन के विषय में इस्लाम स्तंभ के 3 स्तंभ 4 स्तंभ जितने भी हैं इसके बारे में बताना है। गुरु नानक जी के बारे में बताना है, खानकाह के बारे में, सारिया और धार्मिक आंदोलन और भी सारे अति लघु उत्तरीय के प्रश्न है। तो जितना भी बन रहा है सारे को आप तैयार कर लीजिए। कौन सा पता नहीं कि कौन सा प्रश्न आपका कहाँ पर पूछ लिया जाए, तैयार कर लेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। पानी वानी पीना चाहे तो पी ले सकते हैं स्टूडेंट। देखिए 30 नंबर टॉपिक है कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का वर्णन कीजिए। जो आपका कर्नाटक है इसके जो वीरशैव परंपरा है इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूड है और स्टूडेंट इसको टॉपिक को रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और आर्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं इंग्लिश ड्राइंग संस्कृत उसके बाद में जो है इंग्लिश ड्राइंग संस्कृत उसके बाद में ये सारी सब्जेक्ट को छोड़कर हम आर्ट से रिलेटेड जितने भी चाहे सोशियोलॉजी हो इकोनॉमिक्स हो जियोग्राफी हो पेडालॉजी हो हिस्ट्री हो सारे सब्जेक्ट को मैं इस चैनल पर तैयार कराता हूँ, उसकी तैयारी में कराता हूँ इस चैनल पर, बस इंग्लिश ड्राइंग संस्कृत को छोड़कर स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। 31 नंबर टॉपिक है चर्चा कीजिए अलवार नयनार वीरशैव जाति प्रथा आलोचना पर प्रस्तुति। क्या प्रस्तुत आलोचना करना है आपको इनके बारे में, नयनार वीरशैव और जाति प्रथा पर। 31 नंबर भी टॉपिक हमने बता दिया है। अगला टॉपिक देखिए क्या है। देखिए सारे जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा लगा है स्टूडेंट, लगभग 4 दिन हमें लगे इसको लिखने में, रिसर्च करने में लगे हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जब शेयर कर देंगे तो उन्हें भी हेल्प हो जाएगा क्योंकि वो भी आपके साथ में पढ़ते हो, आपके भाई हैं आपके बहन है या आपके फ्रेंड हैं, शेयर कर देंगे तो बेटर रहेगा। 32 नंबर टॉपिक है सूफी संतों के मुख्य योगदान उल्लेख कीजिए, इनके बारे में भी आपको बताना है। 33 नंबर टॉपिक है क्या सूफीवाद क्या है, सूफीवाद के प्रमुख धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। 34 नंबर टॉपिक है भक्ति आंदोलनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
35 नंबर हमारा टॉपिक है कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। जो कबीर अथवा जो गुरु नानक है इनके उपदेशों का आपको वर्णन करना है और इन उपदेशों का किस तरह सर्वेक्षण हुआ इसके बारे में बताना है। 36 नंबर टॉपिक है विजयनगर। देखिए विजयनगर आ गया है जो कि स्टूडेंट बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। देखिए विजयनगर क्या है, विजयनगर एक साम्राज्य के बारे में बताया गया है जो कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। ये भी पूछा जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो विजयनगर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं सारी को तैयार कर लीजिए, चाहे आपके अति में बने, लघु में बने या विस्तृत में बने। हम्पी के क्या है वागनावेश क्या है, जो हम्पी है हम्पी के वागनावशेष में इसके बारे में बताना है। यवन शब्द का कमल महल, कृष्णदेव राय कौन है, आदि सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं जो कि आपका चैप्टर है विजयनगर से रिलेटेड, उससे जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं सारी को तैयार कर लेना है। स्टूडेंट याद रखिएगा एक की पॉइंट आपको मिल जाए और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न मिले आपको तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो उस चैप्टर का एक की पॉइंट है और उसी चैप्टर से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये याद रखिएगा। 37 नंबर टॉपिक है आपका राय और क्या है, राय और नायक कौन थे समझाइए। 38 नंबर टॉपिक है हमारा महानवमी क्या है, महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों का वर्णन कीजिए। 39 नंबर टॉपिक है विरूपाक्ष मंदिर की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है इसके स्थापत्य कला का आपको वर्णन करना है। 40 नंबर टॉपिक है कृष्णदेव राय एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कृष्णदेव राय पर इनके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। देखिए 41 नंबर टॉपिक है शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि के फायदे या नुकसान के बारे में आपको बताने हैं, शहर के किलेबंद क्षेत्र में। 42 नंबर टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर राज्य के चरमोत्कर्ष तथा पतन का सविस्तार वर्णन कीजिए कि इनके पतन है भैया, इसका सविस्तार वर्णन इस तरह से है। 43 नंबर टॉपिक है विजयनगर की किलेबंद तथा सड़कों पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। देखिए स्टूडेंट हमने क्या है हर एक सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के डिवाइड करके वीडियो अपलोड किया है। लेकिन एक ऐसा ही वीडियो है इसका हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें 81 महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं जो कि क्या है पूरे चैप्टर हर एक सब्जेक्ट चाहे वो सेक्शन बी का हो या सेक्शन ए का हो, हर एक चैप्टर का लिया गया टॉपिक है। इसमें सारे टॉपिक इंक्लूड हैं। जितने भी स्टूडेंट तैयार कर लेंगे काफ़ी अच्छे अंक उनका आएगा। सारे का प्रश्न का उत्तर आपको तैयार कर लेना है और आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि इसको क्या है जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसको छोड़ना नहीं है, सारे को आपको तैयार कर लेना है। सारे कुछ तैयार कर लेंगे, एक भी छोड़ देंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी चुनिंदा टॉपिक है, काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 43 नंबर भी अपने प्रश्नों को बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 44 नंबर टॉपिक है। 44 नंबर टॉपिक है आइन ए अकबरी मुगल काल ग्रामीण समुदाय। आइन मुख्य उद्देश्य पायक और मुक्त खाब। इसके बारे में जितने भी अति लघु उत्तरीय हैं इनको भी आपको तैयार कर लेना है। 45 नंबर हमारा टॉपिक है कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका के बारे में भी आपको बताना है। 46 नंबर टॉपिक है अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस तरह से हुआ, इसके बारे में भी बताना है। स्टूडेंट आपको मैं बता दूं पूरे YouTube पर मैं गारंटी लेता हूं आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो कि टॉपिक के बारे में बताएं और उसका आपको फ्री में PDF भी दे। फ्री में PDF कोई नहीं देगा, मैं गारंटी लेता हूं। अब मैं बात कर लेता हूं कि PDF आपको कैसे मिलेगा। PDF के लिए आपको करना क्या है, PDF के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम क्या है जो हमारा आईडी है फॉलो करना है। वहाँ पर शिवम स्टडी नॉलेज हमारा एक आईडी हुआ है जो है चैनल से रिलेटेड है, वहाँ पर जाइएगा सर्च कीजिएगा शिवम स्टडी नॉलेज। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्या है इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। वहाँ पर आप हमें ये वीडियो क्या है इस वीडियो का लिंक भेजेंगे और ये बोलेंगे कि सर हमने क्या है यहाँ पर 46 तक हमने टॉपिक को कंप्लीट देखा हूँ और आप हमें PDF दे दीजिए, हमने PDF आपको दे देंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। स्टूडेंट बस आपको करना क्या है, वीडियो का क्या है ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको हमें भेजना है कि सर ये वीडियो हमने देखी है, आप हमें इसका फ्री में PDF दे दीजिए, हम आपको फ्री में PDF दे देंगे। स्टूडेंट उसके लिए कोई क्या है चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा, हम सारी चीज़ें फ्री में आप लोगों को देते हैं, उसके लिए मैं कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो 46 नंबर जो टॉपिक है अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण किस तरह से हुआ, इसके बारे में बताना है आपको। 47 नंबर टॉपिक है मनसबदारी क्या है, मनसबदारी प्रथा टिप्पणी लिखिए इसके बारे में। 48 नंबर टॉपिक है आपका
यहाँ पर देखिए 48 नंबर टॉपिक, 16वीं 17वीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं, इनके बारे में बताइए। 49 नंबर टॉपिक है आपका, पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण का ग्रामीण का जो है नियमन करता है, इसके बारे में बताइए, नियमन करते थे, इनके बारे में बताना है 49 नंबर टॉपिक में। 50 नंबर टॉपिक है, मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। जो मुगल काल है इसमें ग्रामीण और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालना है। 41 नंबर टॉपिक है आपका, अबुल फजल द्वारा लिखी गई आइन ए अकबरी के वर्गीकरण का सविस्तार वर्णन कीजिए। 52 नंबर हमारा टॉपिक है, अमला जोतदार बेनामी, 5वीं रिपोर्ट, बंगाल में इस्तिमरारी बंदोबस्त, 1859 ईस्वी से संथाल लोग, फ्रांसीसी बुकानन कौन था, इसके बारे में जितने भी हमारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 53 नंबर टॉपिक, बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना, इसके बारे में बताना है। 54 नंबर टॉपिक है, जमींदार लोग अपने जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते हैं, इनके बारे में भी आपको बताना है। इसका आंसर आपको देना है स्टूडेंट। हमने बताया हुआ है जो कि हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, और जिसमें ये भी बताया कि किस तरह से आपको लिखना है। फिलहाल इसका जो हमारा हिस्ट्री का एक वीडियो जल्द ही आने वाला है, जिसमें हम कॉपी लिखना बताएंगे कि इतिहास की कॉपी कैसे लिखना है, मानचित्र को कैसे दर्शाना है, सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। मानचित्र दर्शाना किस तरह से, ऐतिहासिक तिथियां किस तरह से लिखना है, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। 55 नंबर टॉपिक है आपका, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, जो संथालों है इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध क्या है, क्यों किया था, इसके बारे में बताना है आपको। 56 नंबर टॉपिक है, वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का वर्णन कीजिए। 57 नंबर टॉपिक है, स्थायी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई, इसके बारे में बताइए। जो स्थायी बंदोबस्त है इसके बाद जो बहुत सी जमींदारियां हैं ये क्यों नीलाम की गई थी, नीलाम जो है कर दी गई, इसके बारे में बताना है। 58 नंबर टॉपिक है, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में बताइए। 59 नंबर टॉपिक है, फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे, जो फ्रांसीसिया है इनकी सफलता के क्या कारण थे, इनके बारे में बताना है। 60 नंबर टॉपिक है हमारा, 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताइए। उसके बाद में क्या है, रेजिडेंट के बारे में बताइए, मौलावी के बारे में बताइए, सहायक संधि क्या है, और आदि जितने भी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न इसको भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 1857 से रिलेटेड, यहाँ पर देखिए की पॉइंट मिल गया, 1857 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बनने हैं उसको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो पूछा जाएगा। तो 61 नंबर टॉपिक में जो है 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए, इनके बारे में आपको विवेचना करना है, इसको आप तैयार कर लेंगे स्टूडेंट। 62 नंबर टॉपिक है, अंग्रेजों ने विद्रोह को क्या है, जो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, इनके बारे में बताना है। जो अंग्रेज है भैया ये विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए, इनके बारे में आपको आंसर देना है। उसके बाद में देखिए 63 नंबर टॉपिक है, राज्य हड़प नीति क्या थी, ये अथवा लगकर भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। राज्य हड़प नीति ये क्या थी, इनके बारे में बताना है। 64 नंबर टॉपिक हमारा आ चुका है, देखिए ये गिलास फल जिसको चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किस रियासत से संबंधित है, समझाइए। यहाँ पर आप थोड़ा प्रश्न को पढ़िए, फिर इसका आंसर आपको देना है स्टूडेंट, तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। उसके बाद में देखिए 65 नंबर टॉपिक, देखिए 65 नंबर टॉपिक है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान ताल्लुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए, इनके बारे में बताना है। जो अवध है हमारा भैया, अवध में इनका क्यों है व्यापक हुआ था, किसान ताल्लुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए, इनके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। देखिए 66 नंबर टॉपिक है, सहायक संघ की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो सहायक संघ है इसके क्या है, संघ की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, सहायक संघ का परिभाषा दीजिए, सहायक संघ का मूल रूप बताइए, सहायक संघ पर प्रकाश डालिए। सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे को तैयार कर लेना है। 67 नंबर टॉपिक है आपका,
67 नंबर टॉपिक, उदारवादी नेताओं के बारे में बताइए। खिलाफत आंदोलन क्या होता है? लाल, बाल और पाल क्या है? असहयोग आंदोलन बताइए। कैबिनेट मिशन क्या है? ककोरी कांड क्या है? अंतिम वायसराय क्या है? इनके बारे में सारे अति लघु उत्तरीय के प्रश्न हैं। और ये शायद आपका कितना चैप्टर जो आपका 11th है उससे रिलेटेड शायद हमें प्रश्न लग रहा है। ये आपको बता दिया है इसका आंसर। 68 नंबर टॉपिक है, चोरी चोरा कांड कब और कहाँ हुआ था? इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरठ में हुआ था, शायद हुआ था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर आप सही है। देखिए 69 नंबर टॉपिक है, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? इसके बारे में बताइए। ये आपका लघु में भी पूछा जाएगा और विस्तृत में भी पूछा जाएगा, नमक से रिलेटेड आपके प्रश्न। समझ में आ गया? 70 नंबर टॉपिक है, देखिए 70 नंबर टॉपिक, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? इसके बारे में बताइए कि भैया एक चरखा है और इसका जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक से ये इसलिए चुना गया कि इसका ये मूल रूप है। इसके बारे में इसका आंसर देना है। 41 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, गांधी इराविन समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। जो गांधी इराविन समझौते हैं इन पर भैया टिप्पणी लिखना है आपको। 72 नंबर टॉपिक है, डांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? इसके बारे में बताइए कि भैया ये डांडी यात्रा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रारंभ हुई। इसको भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए क्या है, देखिए 73 नंबर टॉपिक है आपका, गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए, उनके परिणाम क्या हुए? जो भैया आपका गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ पर बुलाया गया और इसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में भी आपको बताना है कि गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर बुलाए गए थे और क्या इसके परिणाम ये निकले। 74 नंबर टॉपिक है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन पर भैया कितना, इस पर भारत छोड़ो आंदोलन पर आपको संक्षिप्त में निबंध लिखना है, इसके बारे में आपको बताना है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसका आंसर मैं बताने बैठता तो बहुत समय लग जाता। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इसका सोल्यूशन करा दीजिए, लेकिन स्टूडेंट इसका सोल्यूशन मैं चाहकर भी नहीं करा सकता। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के माध्यम से मैं दे दूंगा और मैं भी दिया हूँ, आपको चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए, A to Z जानकारी आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। 75 नंबर टॉपिक है हमारा, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? इसके बारे में बताइए कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को इस तरह से बदल डाला। आंसर के साथ में जब समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 76 नंबर टॉपिक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, इसके बारे में बताना है। अति लघु उत्तरीय का साथ ये प्रश्न है, तो जितने भी प्रश्न बनते हैं अति लघु उत्तरीय के हर एक चैप्टर से तैयार कर लीजिएगा। ये नहीं कि मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही तैयार कीजिए, और भी ज़्यादा अति लघु उत्तरीय को तैयार कर ले। जितना भी मैं लघु और विस्तृत को बता रहा हूँ उतना तैयार कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। 77 नंबर टॉपिक है, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? जो महात्मा गांधी जी हमारे, इनको ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी की हर भाषा क्या है, हर जो लोग हैं उनकी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी होनी चाहिए, राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक, देखिए 78 नंबर टॉपिक है, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का क्या स्वरूप तय किया? वो कौन सी ऐतिहासिक स्वरूप थे या ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का क्या स्वरूप तय किया था? इनके बारे में भी आपको बताना है। 69 नंबर टॉपिक है, देखिए 79 नंबर टॉपिक है, सॉरी, पंचवर्षीय योजनाएं क्या है? इनके बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं पंचवर्षीय योजनाएं से रिलेटेड उसको आपको तैयार कर लेना है। समझ में आ गया। 80 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? इनका पंचशील से रिलेटेड पूछा जाएगा कि पंचशील के प्रमुख सिद्धांत क्या है जवाहरलाल नेहरू के। भारतीय विदेशी नीति कहाँ तक प्रभावित रही जवाहरलाल नेहरू जी से? इनके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए 81 नंबर टॉपिक में, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इनके बारे में आपको आंसर देना कि भैया भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं ये इस प्रकार से थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने 41 टॉपिक को बता रहा हूँ। वीडियो को रोक कर भी आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं मैं सारे टॉपिक को बता चुका हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 6 मार्च का पेपर आने वाला है 2024 बोर्ड एग्जाम का, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लिखने में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगा है स्टूडेंट, और 6 मार्च को जितने भी स्टूडेंट हिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं इसको आप तैयार कर लेंगे, आप पास हो जाएंगे। फेल होने वाला शब्द जो है हट जाएगा, बस तैयार कर लीजिए। इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है।
81 महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एक चैप्टर से लिया गया टॉपिक है, पूरे बुक से लिया गया था। तैयार कर लीजिए। फ्री में पीडीएफ के लिए अभी हमने बता दिया कि फ्री में पीडीएफ कैसे मिलेगा। वीडियो देखा होगा, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देखे होंगे पीडीएफ के बारे में पता चल गया होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया।